अगर आपको एक प्रीमियम हैचबैक लेनी है तो हमारा रिकमेंडेशन रहा है आपके लिए कि आप मारुति की बलेनो को कंसीडर कीजिए। देखिए ये गाड़ी जो है जिस सेगमेंट में आती है उसमें और भी कई गाड़ियाँ आती है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा सेल आउट होती है। उसके काफ़ी सारे रीजंस जो है मैं आपको बताऊंगा, और क्यों ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट रहता है इतने प्राइस में, वो मैं आपको बताऊंगा। हमने जो वेरिएंट चूज़ किया है वो है सिग्मा वेरिएंट, यानी कि बेस वेरिएंट, और यही आपका पैसा वसूल करके देगा। प्राइसिंग की अगर बात कर ले तो 6,61,000 रुपये आता है गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस, और ऑन रोड अगर आप लेते हैं इस गाड़ी को गुड़गांव से तो आपको लगभग पड़ जाएगी ये 7.5 लाख रुपए के आसपास। आपकी सिटी में ऑन रोड प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, तो आप कर सकते हैं कमेंट अपनी सिटी का नाम, और आप जान सकते हैं आपको कितने रुपए की पड़ने वाली है बलेनो सिग्मा वेरिएंट, या कोई और वेरिएंट भी जो है वो आप देख सकते हैं इस गाड़ी का। अगर आपको गुड़गांव या दिल्ली एनसीआर में कहीं से गाड़ी चाहिए तो शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मारुति की कोई भी गाड़ी आपको लेनी है तो आप कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं। अब सिग्मा वेरिएंट में ऐसा क्या खास है और क्यों ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहता है, उस बारे में बात करते हैं। देखिए फीचर्स जो है ना वो जितने आपको चाहिए नेसेसरी फीचर्स वो लगभग जो है इसके बेस वेरिएंट में आते हैं। अगर इसके डेल्टा वेरिएंट की बात करते हैं तो वो लगभग 1 लाख रुपए जो है वो ज़्यादा कॉस्ट करता है। फिलहाल जो है ये गाड़ी क्यों वैल्यू फॉर मनी है उसके रीजंस मैं आपको बताता हूँ। बलेनो पे चल रहा है जी डिस्काउंट, तो 7 लाख रुपए के आसपास जो है वो आपको ये गाड़ी पड़ जाएगी ऑन रोड। गुड़गांव की अगर मैं बात करूँ तो 60 से 65 हज़ार रुपये तक का डिस्काउंट आप इस गाड़ी के ऊपर ग्रैब कर सकते हो। इसके कंपैरिजन में अगर देखते हैं ना, अपन अल्ट्रोज देखते हैं या फिर अपन i20 देखते हैं, तो i20 थोड़ी सी जो है वो महंगी पड़ जाती है, माइलेज वगैरह की जो है वो इश्यू आते हैं i20 में। और अल्ट्रोज अगर आप देखते हैं तो अल्ट्रोज में थोड़े से फिट एंड फिनिश के इशू है, और उसका इंजन जो है वो 3 सिलेंडर आता है। तो ये कॉम्पिटिशन की जो है वो बातें थी। बलेनो की बात करें तो बलेनो में अपने को मारुति का प्रॉपर 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है, जो कि काफ़ी बढ़िया जो है वो आपको माइलेज भी प्रोवाइड करता है। फीचर्स की बात करें तो डिज़ाइन अगर आप देखोगे ना फीचर्स से पहले, तो डिज़ाइन बलेनो का मेरे हिसाब से बेस्ट इन सेगमेंट आता है। कोई होगा जिसको बलेनो का डिज़ाइन नहीं पसंद। स्विफ्ट के ऊपर जो है वो बलेनो को लोग डिज़ाइन की वजह से ही प्रेफर करते हैं, ओवरऑल लुक जो है वो इसकी प्रीमियम लगती है। हेडलाइट्स में आप देखोगे तो हेडलाइट में भी अपने को प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाते हैं। यहाँ पे हेलोजन बेस्ड है लेकिन प्रोजेक्टर है। फॉग लैम्प तो देखिए बेस वेरिएंट में आप कहीं पे भी जो है वो नहीं देखोगे। दूसरी चीज़ जो कलर ऑप्शन है वो काफ़ी सारे हैं, ऐसा नहीं है कि टाटा की तरह कुछ कलर ऑप्शन यहाँ पे कम कर दिए गए हो। देखिए नेक्सा ब्लू है, प्रीमियम कलर है, ये आप इसके बेस वेरिएंट से ही खरीद सकते हो। पहले जब शुरू में लॉन्च हुई थी ना तब नहीं मिलता था, लेकिन अब ले सकते हो आप ये कलर, और कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है किसी भी कलर पे। उसके बाद चाबी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही आपको रिमोट की मिलती है, और सेंटर लॉकिंग के फीचर जो है वो भी यहाँ पे गाड़ी में आते हैं। गाड़ी कोई भी आवाज़ नहीं करती। मारुति की गाड़ियाँ जो है वो पहले आवाज़ करती थी, लेकिन अब इनके बेसिक वेरिएंट आप बलेनो देख लो, आप फ्रंक्स देख लो, ये आवाज़ नहीं करते हैं लॉक अनलॉक पे। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो गाड़ी का 170 mm आता है। अधिकतर हैचबैक्स में जो है वो 170 mm आता है। साइड डिजाइंस की अगर अपन बात करें अब, तो साइड से भी गाड़ी दिखने में बढ़िया लगती है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। फेंडर पे इंडिकेटर आते हैं, ये एक छोटी सी जो है वो है इसके बेस मॉडल में कमी। और इसके जो है ORVM और डोर हैंडल, ये आपके बॉडी कलर नहीं आते। वाइट कलर पे काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन नेक्सा ब्लू पे इतना ज़्यादा पता नहीं पड़ता। तो बेस वेरिएंट ले रहे हो तो ये कलर आप चूज कर सकते हो। टायर की बात करें तो 15 इंच के टायर आते हैं गाड़ी में, 185/65 का टायर साइज है। और ये जो व्हील है इनके ऊपर कोई भी व्हील कैप नहीं आते, और सिल्वर कलर के व्हील आते हैं। फिलहाल अपोलो के टायर लगे हुए हैं। मारुति की लगभग सी गाड़ियों में इस टाइम पे अपोलो के टायर ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस का मैंने आपको बता दिया 170 mm का आता है। गाड़ी की हाइट जो है वो ठीक ठाक है। पिछले वाली सीट पे ऐसा नहीं है कि 6 फुट के बंदे को ज़्यादा कोई समस्या आती है, तो वो भी इशू आपको नहीं आएगा। पीछे डिस्क नहीं आते, ड्रम ही आते हैं। सिर्फ एक i20 है, वो भी आप अगर एनलाइन लेते हो तो वहाँ पे डिस्क मिलते हैं, बाकी किसी भी हैचबैक में आपको पीछे डिस्क नहीं मिलते। ऊपर नॉर्मल एंटीना है। अब बात आती है जी पीछे के डिज़ाइन की। पीछे से कोई भी आपको वेरिएंट की बैजिंग देखिए नहीं मिलेगी। एक तो गाड़ी पे किसी भी वेरिएंट पे जो है वो आपको बैजिंग नहीं मिलेगी। बलेनो यहाँ पे लिखा गया है, बिल्कुल ही थोड़ी थोड़ी जो है ना वो ब्रांडिंग की गई है, जो कि मुझे बढ़िया लगती है। पहले गाड़ी में काफ़ी सारी ब्रांडिंग्स आती थी जो कि थोड़ी सी अटपटी वाली फीलिंग जो है वो आती थी। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आते हैं, डिफोकर आ जाते हैं बेस वेरिएंट से, वेरी गुड मारुति। देन इसके बाद ये जो है आपकी टेल लाइट, ये LED आपको मिलती है। इंडिकेटर वगैरह आपके हेलोजन बेस्ड ही मिलते हैं। पीछे अपने को मिलते हैं 4 पार्किंग सेंसर्स, कोई भी कैमरा नहीं आता, कोई भी म्यूजिक सिस्टम गाड़ी में नहीं आता। बूट स्पेस की बात करें तो 318 लीटर के समथिंग का बूट स्पेस आता है। और बेस वेरिएंट से ही अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच मिलता है बूट के लिए। बूट
देखा जाए तो काफ़ी डीप है। हैचबैक में जो है वो इसके समथिंग ही बूट आता है। दूसरा नाइस टच आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो सीट है वो देखो 60-40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती है, जो कि बढ़िया है। देन हेडरेस्ट आप यहाँ पे देख पाओगे तो तीनों ही हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल मिलते हैं और तीनों ही सीट बेल्ट जो कि आपको 3 पॉइंटर मिलती है। तो ये सेफ्टी फीचर्स मारुति ने बलेनो में तो दे दिए, फ्रोंक्स में भी है, लेकिन अभी ब्रेजा में देना भूल गई। ब्रेजा की हमने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो आप ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो। ब्रेजा में इन चीज़ों की कमी आती है। 37 लीटर का पेट्रोल टैंक आपके पास आता है और बलेनो को आप सीएनजी में भी ले सकते हो, लेकिन वो आपको डेल्टा और जेटा 2 वेरिएंट में सीएनजी का ऑप्शन मिलेगा। और माइलेज भाई सीएनजी में भी बलेनो की काफ़ी बढ़िया। अगर आप इसका एएमटी लेते हो, जो कि डेल्टा वेरिएंट के ऊपर मिलेगा आपको एएमटी, तो उसमें आपको 23.98 के समथिंग जो है वो माइलेज मिलेगी। तो ऑटोमेटिक की थोड़ी सी बेटर जो है वो माइलेज है। और 5 स्पीड का आपको एएमटी मिलता है, नॉर्मल एएमटी, जो कि लगभग 50-60 हज़ार रुपये जो है वो कॉस्ट करेगा। अल्ट्रोज लेते हो आप टर्बो वाली, तो उसमें डीसीए का ऑप्शन आते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो महंगा पड़ता है। अब डोर मैं आपको दिखाना चाहूँगा पीछे वाला। 90 डिग्री तो डोर नहीं होते ओपन बलेनो के, लेकिन फिर भी आपको जो है वो अंदर जाने में, बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे ये मटेरियल जो है वो सॉफ्ट टच दिया गया है बेस वेरिएंट से। बाकी आपका पूरा डोर ही ब्लैक जो है वो मिलता है। कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं आते बेस वेरिएंट में, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। जैसे ग्रैंड विटारा में म्यूजिक सिस्टम तो नहीं आता, लेकिन सामने वाले 2 स्पीकर मिलते हैं, बट बलेनो में ऐसा कुछ भी जो है वो आपको नहीं मिलेगा। अब चलते हैं अंदर। सीटिंग अगर मैं दिखाऊं तो सीटिंग देखिए बलेनो की मेरे हिसाब से तो बढ़िया है। सेगमेंट में अगर दूसरी गाड़ियाँ देखोगे तो i20 की थोड़ी सी ज़्यादा बेटर सीटिंग है, लेकिन बलेनो भी जो है वो बढ़िया है। थाई स्पोर्ट भी डिसेंट है, नी रूम लेग रूम सही है, हेडरूम भी जो है वो ठीक है। 6 फीट का बंदा जो है वो बैठ सकता है, कोई ऐसे मेजर इशू नहीं आएगा। बाकी सेफ्टी वाइज मैंने बता दिया, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट सारे आएंगे। पीछे एक बार दिखाओ आप, तो कोई भी AC नहीं आता, यानी कि कोई भी वेंट्स नहीं आते। आपको सिर्फ एक 12 वोल्ट का सॉकेट जो है वो ही ऑफर किया जाता है। हेलोजन लैंप आपको मिलता है सिर्फ एक, सामने कोई भी हेलोजन लैंप नहीं मिलता। चारों पावर विंडो बेस वेरिएंट से ही आती है और अपने पास जो है वो सेंटर लॉकिंग मैंने बता दी। सेंटर लॉकिंग विद रिमोट की जो है वो आपके पास बेस वेरिएंट से ही आ जाती है। ये डोर हैंडल वाली गड़बड़ कर रखी है, बस ये और बॉडी कलर दे देते हैं ना तो भाई काफ़ी बढ़िया हो जाता है। सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल है और सेंटर लॉकिंग के जो है वो बटन्स आपको मिलते हैं। दैन अपने पास हाइट एडजस्टमेंट के फीचर नहीं आते बेस वेरिएंट में। सीट में जो आपका स्टीयरिंग है वो मैं आपको दिखाऊं तो ये बिल्कुल आपके पास जो है वो टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। यहाँ पे अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल के सिस्टम मिलते हैं, अपने पास ABS EBD आ जाता है और अपने पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो आ जाते हैं बेस वेरिएंट से, तो वो बढ़िया है। ऑटो ऑन ऑफ का है आइडल में, और हेडलैम्प लेवर, ये चीज़ें तो जो है वो बेसिक है। स्टीयरिंग पे जो है कोई भी रैप वगैरह नहीं है, कोई भी कंट्रोल्स नहीं है, डी कट स्टीयरिंग आ जाता है। MID अब दिखाऊं मैं आपको तो MID ठीक आती है, हालांकि इसके ऊपर वाले जो वेरिएंट्स हैं उनमें थोड़ी सी ज़्यादा बेटर MID आती है, कलरफुल वाली। लेकिन यहाँ पे भी ओके रिपोर्ट है बीच में, ये है जो कि आपको दिखा देगी वही ट्रिप वगैरह की चीज़ें, फ्यूल वगैरह की चीज़ें। TPMS वगैरह के फीचर नहीं आते, ठीक है। कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प वगैरह के फीचर नहीं आते। ये सेंटर में देखोगे तो म्यूजिक सिस्टम नहीं है, मैंने आपको बता दिया। ऑटोमेटिक AC आ जाता है बेस वेरिएंट से बलेनो में, ये बढ़िया बात है। आप अल्ट्रोज लेते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिक AC वगैरह जो है वो बेस वेरिएंट से नहीं आते, और i20 में भी बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक AC नहीं आता। 12 वोल्ट का सॉकेट है और थोड़ी सी स्पेस है। गियरबॉक्स तो मारुति का भाई सदाबहार है, 5 स्पीड वाला, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकली अगर मैं बात करूँ ना, मैकेनिकली सबसे स्ट्रॉन्ग कोई सेगमेंट में है तो वो मारुति है। मारुति भाई ये मान लो आप, रिफाइनमेंट के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसमें कोई आपको समस्या नहीं आएगी, कोई भी पैनल गैप नहीं है, मतलब कोई भी इंजन में आपको दिक्कत नहीं है, या कहीं आपके क्लच में दिक्कत आ जाए। जैसे हुंडई की मैक्सिमम गाड़ियों में मैंने देखा है इस सेगमेंट की, ग्रैंड i10 मोस्टली मैंने देखी है, उसमें भाई क्लच में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। 40-50 हज़ार रुपये ख़राब हो जाती है उसकी क्लच, और फिर बस ख़राब ही होती जाती है। लेकिन मारुति वहाँ पे आपको दुखी नहीं करेगी। लेदर की रैपिंग है, हैंड ब्रेक है, पीछे थोड़ा सा स्पेस है। बाकी एयरबैग जो है वो 2 ही आते हैं बेस वेरिएंट में, और मेरे हिसाब से i20 सिर्फ है जिसमें आपको 6 एयरबैग मिलेंगे, क्योंकि हुंडई की सभी गाड़ियों में बेस वेरिएंट में 6 एयरबैग है। बाकी टाटा में भी आपको 2 ही एयरबैग ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर का ये प्लास्टिक है, ये सिल्वर फिनिश है, तो ये थोड़ा सा ड्यूल टोन वाला फील जो है वो भी बढ़िया लगता है। IRV में अपना मैनुअल आता है, वैनिटी मिरर नहीं आता, और इस तरफ अपने को कुछ भी टिकट होल्डर वगैरह नहीं आता। इंटीरियर वाइज अगर मैं देखूँ तो स्विफ्ट से जो है वो काफ़ी बेटर इंटीरियर मिलता है, और कंपेयर करूँ अगर हुंडई और टाटा से तो i20 का थोड़ा और बेटर इंटीरियर जो है वो मुझे लगता है, क्योंकि उनकी प्लास्टिक की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा बेटर है। लेकिन ये जो है ना मारुति, ये फुल पैकेज है। फुल पैकेज कैसे है कि भाई आपको ठीक ठीक लुक्स भी मिल रही है,
ठीक ठीक इंटीरियर भी मिल रहा है, ठीक ठीक फीचर्स भी मिल रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है वो है गाड़ी का इंजन काफ़ी बढ़िया है। 1.2 लीटर का इंजन है, पावर निकालता है 89 bhp, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन जो है वो हो जाएगा आपका। दूसरी चीज़, एवरेज मैंने आपको बता दी भाई, 23 की माइलेज ना तो कोई क्लेम करता है और ना कोई दे पाएगा इस सेगमेंट में। कोई और गाड़ी देखोगे i20 की एवरेज बताऊँ आपको 13-14 देगी आपकी मैक्सिमम, लेकिन ये गाड़ी आपको आराम से जो है वो 18 की माइलेज दे देगी। 23 लिख रहे हैं, 18 की हाईवे पे तो भाई 24, 25 की माइलेज भी जो है वो हमने पर्सनली निकाली है बलेनो से। तो वो एक खास बात हो जाती है। सेफ्टी वाइज अब है थोड़े से इशू। सेफ्टी वाइज यहाँ पे 2 स्टार की रेटिंग, i20 को भी 2 स्टार की रेटिंग है। अल्ट्रोज यहाँ पे जो है वो 5 स्टार की रेटिंग लेके आती है। तो सेफ्टी अगर आपकी प्रायोरिटी है तो आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं अल्ट्रोज। अदरवाइज आप ठीक ठाक ड्राइव करते हैं, ज़्यादा स्पीड में ड्राइव ना करें तो बलेनो भी जो है वो आपको निराश नहीं करेगी। तो जी ये थी मारुति सुजुकी बलेनो। मैंने आपको बता दिया इसका प्राइस। हमारे चैनल पे वीडियो आएगी बलेनो के बेस वेरिएंट की और फ्रोंक्स के बेस वेरिएंट की, जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी गाड़ी ले। तो वो वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और हम मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में।